क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज सिर्फ आपके ब्लड शुगर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये आपके मुंह की सेहत को भी गहराई से प्रभावित करती है? हाँ, ये सच है। कई लोग सोचते हैं कि दांत और डायबिटीज का क्या लेना देना, लेकिन रिसर्च और क्लिनिकल एक्सपीरियंस दोनों ये साबित करते हैं कि ये कनेक्शन न केवल मजबूत है, बल्कि इतना गंभीर है कि अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो आपको सिर्फ दांतों की समस्या ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर पर इसका असर देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको डायबिटीज है या आपके किसी करीबी को है, यह वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक पेशेंट आए, नाम मान लीजिए सुरेश जी, उम्र लगभग 52 साल और पिछले 8 साल से डायबिटिक थे। उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर, दांत हिलने लगे हैं और मुंह से बदबू भी आती है, जबकि मैं रोज ब्रश करता हूँ। जब हमने उनकी जांच की तो पाया कि मसूड़ों में गंभीर इन्फेक्शन है और हड्डी, बोन का बड़ा हिस्सा गल चुका है। असल वजह थी उनका अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल। यानी डायबिटीज और ओरल हेल्थ का ये रिश्ता इतना गहरा है कि अगर एक जगह लापरवाही हो तो दूसरी जगह इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। अब सवाल ये है कि डायबिटीज मुंह की सेहत को कैसे प्रभावित करती है, और क्या ये सच है कि ओरल हेल्थ खराब होने से भी डायबिटीज बिगड़ सकती है? आइए इसे डिटेल में समझते हैं। डायबिटीज और ओरल हेल्थ का रिश्ता दो तरफा टू वे रिलेशनशिप है। अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है तो मुंह में बैक्टीरिया आसानी से इन्फेक्शन कर सकते हैं, और अगर मुंह में इन्फेक्शन जैसे मसूड़ों की बीमारी हो गया तो ये आपके ब्लड शुगर को और बढ़ा सकता है। इसे हम विशियस साइकिल कहते हैं, एक दूसरे को खराब करता रहता है। कैसे डायबिटीज ओरल हेल्थ को प्रभावित करती है? कमजोर इम्यूनिटी, डायबिटीज से शरीर की बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता घट जाती है। मसूड़ों में ब्लड फ्लो की कमी, हीलिंग स्लो हो जाती है। सलाइवा कम होना, ड्राई माउथ, सलाइवा बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है। जब ये घटता है तो बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। ब्लड शुगर हाई मतलब बैक्टीरिया की पार्टी, ज्यादा ग्लूकोज मतलब ज्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ। सबसे आम ओरल प्रॉब्लम्स डायबिटीज में एक जिंजिवाइटिस और पीरियोडोंटाइटिस, गम डिजीज, मसूड़ों में सूजन, ब्लीडिंग, बदबू और दांत हिलना, ये डायबिटीज को और बिगाड़ता है। 2 ड्राई माउथ बोलने, खाने में दिक्कत और कैविटी का खतरा बढ़ता है। 3 फंगल इन्फेक्शन, ओरल थ्रश, सफेद धब्बे, जलन, स्वाद में बदलाव। 4 स्लो हीलिंग, एक्सट्रैक्शन या सर्जरी के बाद घाव जल्दी नहीं भरते। अब आपने देखा कि डायबिटीज कितने तरीकों से ओरल हेल्थ को प्रभावित करती है, लेकिन क्या ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा है? बिल्कुल नहीं। मुंह की सेहत भी डायबिटीज को उतना ही प्रभावित करती है। 2 मुंह की बीमारी डायबिटीज को कैसे बिगाड़ती है? गम इन्फेक्शन मतलब शुगर अनकंट्रोल्ड। जब मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स बढ़ते हैं, ये इंसुलिन रेसिस्टेंस को बढ़ाते हैं। नतीजा, शुगर लेवल कंट्रोल करना मुश्किल। रिसर्च कहती है कि गम ट्रीटमेंट के बाद HbA1c में 0.4% तक की कमी आती है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि जब तक दांत दर्द नहीं कर रहा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथ है। आइए ऐसे ही कुछ और गलतफहमियों को दूर करें। मिथ 1, ब्रश करते हैं तो मसूड़े नहीं खराब होंगे। सच, ब्रशिंग जरूरी है, लेकिन अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो मसूड़ों में बीमारी हो सकती है। मिथ 2, दांत हिलना उम्र की वजह से होता है। सच, कई बार ये डायबिटीज और गम डिजीज की वजह से होता है। मिथ 3, मसूड़ों से खून आना नॉर्मल है। सच, ये गम डिजीज का पहला साइन है। तो अगर ये सब इतना सीरियस है तो इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी जागरूकता और सही केयर से आप इन समस्याओं को काफी हद तक रोक सकते हैं। 4 प्रिवेंशन एंड केयर टिप्स, ब्लड शुगर कंट्रोल करें, यही पहला और सबसे जरूरी कदम है। डेंटल चेकअप हर 6 महीने में, प्रॉब्लम जल्दी पकड़ में आएगी। डेली ओरल हाइजीन, ब्रश, फ्लॉस और माउथ वॉश। ड्राई माउथ को कम करें, पानी पिएं, शुगर फ्री गम चबाएं। सिगरेट और तंबाकू से दूरी, ये गम डिजीज का सबसे बड़ा रिस्क है। आप सोच रहे होंगे कि क्या इसके लिए कोई नए ट्रीटमेंट या टेक्नोलॉजी आई है? बिल्कुल, आजकल कई एडवांस ट्रीटमेंट्स उपलब्ध है। लेजर पेरियोडोंटल थेरेपी, बिना ज्यादा दर्द के गम इन्फेक्शन का इलाज। स्लाइवा टेस्टिंग फॉर डायबिटीज, कुछ रिसर्च में ये टेस्ट ब्लड टेस्ट का विकल्प बन रहा है। एडवांस माउथ रिंसेस, जो सिर्फ बैक्टीरिया नहीं मारते बल्कि इन्फ्लेमेशन भी कम करते हैं। अब आप में से बहुतों के मन में कुछ सवाल होंगे, आइए उनके जवाब देते हैं। क्या डायबिटिक पेशेंट डेंटल सर्जरी करवा सकते हैं? हाँ, लेकिन शुगर कंट्रोल जरूरी है और डॉक्टर को अपडेट करें। क्या डायबिटीज में डेंटल इम्प्लांट करवा सकते हैं? हाँ, अगर HbA1c कंट्रोल में है, वरना इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा। मसूड़ों में खून आना कैसे रोका जाए? शुगर कंट्रोल, सही ब्रशिंग और रेगुलर चेकअप। तो दोस्तों, ये कनेक्शन इतना गहरा है कि आपको अपने डेंटिस्ट और डायबिटीज डॉक्टर दोनों से बराबर कनेक्टेड रहना चाहिए। याद रखिए, हेल्दी स्माइल सिर्फ आपके दांतों का सवाल नहीं, ये आपके पूरे शरीर की सेहत का आईना है। इसलिए अगली बार जब ब्लड शुगर चेक करें तो अपने मुंह की सेहत का भी ध्यान रखें। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी को हम दोबारा लिखते हैं। ओरोफेस,
भारत का स्माइल एक्सपर्ट।